दोस्तों, पाकिस्तान को लेकर भारत की तरफ से एक डोजियर तैयार किया गया है जिसको दुनिया के सामने रख दिया गया है और यहां से पता लगेगा कि कौन देश भारत के समर्थन में है और कौन देश भारत के खिलाफ, क्योंकि इस डोजियर का समर्थन जो देश करेगा वह पाकिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है, पाकिस्तान आतंकवादियों को समर्थन देता है, ये वो देश मान लेंगे। जबकि जो देश इस डोजियर को सपोर्ट नहीं करेंगे वह भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और वहां पर पनप रहे पाकिस्तान का समर्थन करेंगे। यही कारण है कि ये डोजियर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है भारत सरकार की तरफ से, जहां एक तरफ ये क्लियर कर दिया गया है कि अब सेना के ऊपर है कि कब, कहां और कैसे एक्शन लेना है, यानी कि फ्री हैंड। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को दे दिया, तो वहीं अब भारत सरकार जो डिप्लोमेटिक कदम उठा सकती है अब वह उठाए जा रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से भारत के विदेश मंत्री ने यूनाइटेड नेशन के सभी परमानेंट सदस्य देशों से फोन पर बात की। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी बात की और ये कहा कि भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जो देश इसका समर्थन करते हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस डोजियर के बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रूस यात्रा है अब वो कैंसिल होने जा रही है, इसको लेकर है। रूस की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था लेकिन अब वह नहीं जाएंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ ही किस तरह से रूस ने ना जाने के बावजूद अपना समर्थन जताया है, आगे बात करेंगे। पहले समझते हैं भारत ने ये जो डोजियर तैयार किया है ये है क्या। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर एक अहम सुरक्षा बैठक की अध्यक्षता की और उसी वक्त ये डोजियर भी सामने आया। इसमें साफ लिखा गया कि पाकिस्तान कैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है, ट्रेनिंग देता है और उन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में हमला करने के लिए भेजता है। डोजियर में बताया गया कि पाकिस्तान के अलग अलग इलाके में जैसे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, वजीरिस्तान और पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कई आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। इन कैंपों को चलाने वाले संगठन है लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और यहां तक कि ISI खुरासान जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन भी। इन कैंपों में युवाओं को उकसाया जाता है, उन्हें हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान की सेना के रिटायर्ड अफसर भी इन आतंकी कैंप में ट्रेनिंग देते हैं, यानी आतंक को ताकतवर बनाने का काम खुद पाकिस्तान की व्यवस्था कर रही है। ये डोजियर ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान के खुद के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया कि पाकिस्तान ने कई सालों तक आतंकियों की मदद की। इस कबूलनामे के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंक का एक्सपोर्टर कहा और बताया कि वो पूरी दुनिया में अस्थिरता फैलाने वाला देश है। इसके अलावा भारत ने यूनाइटेड नेशन में किस तरह से पहलगाम अटैक में पाकिस्तान का हाथ है इसके बारे में भी बताया है। डोजियर में यह भी लिखा गया है कि पाकिस्तान की जमीन दशकों से भारत के खिलाफ आतंक फैलाने का अड्डा रही है। 2018 में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने खुद माना था कि 2008 के मुंबई अटैक में पाकिस्तान की भूमिका थी। लश्कर-ए-तैयबा ने यह हमला करवाया था जो पाकिस्तान से संचालित होता है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी माना था कि उनकी सेना ने भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। 2008 में काबुल स्थित भारतीय दूतावास पर हमला हो, 2011 में अमेरिका के दूतावास पर अटैक, सब में पाकिस्तान का हाथ बताया गया। सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, रूस में इस साल अप्रैल में जो बड़ा हमला हुआ उसमें भी पाकिस्तान से जुड़े तार सामने आए हैं। ईरान के खिलाफ भी पाकिस्तान से चलने वाले आतंकी संगठनों ने कई हमले किए हैं। ईरान ने जनवरी 2024 में पाकिस्तान के अंदर घुसकर मिसाइल और ड्रोन से हमला भी किया था और इन ठिकानों को उड़ाया था। वहीं 2005 में लंदन में हुए अटैक में भी आतंकियों ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी और हम सबको याद है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अब्टाबाद में ही छुपा हुआ था जहां उसे अमेरिकी सेना ने मार गिराया था। उसका घर पाकिस्तान की मिलिट्री एकेडमी के पास ही था। क्या ISI को इसकी भनक नहीं थी, ये बड़ा सवाल है। अब दोस्तों, ये सब बातें इस डोजियर में लिखी गई है जिसको दुनिया के सामने भारत के द्वारा पेश किया गया है। डोजियर में एक और बड़ी बात कही गई है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों को भी आतंक के लिए तैयार किया है। वहां के कॉक्स बाजार कैंप्स में ISI के 40 रोहिंग्या युवाओं को JMB नाम के आतंकी संगठन से जोड़कर भारत में घुसपैठ की प्लानिंग की थी। JMB का नेटवर्क बांग्लादेश और भारत में फैला हुआ है, खासकर पश्चिम बंगाल और केरल जैसे राज्यों में। अब भारत के द्वारा इस डोजियर को पूरी दुनिया के सामने पेश किया गया है और देखना इंपॉर्टेंट होगा कि कौन कौन देश इस डोजियर में लिखी बातों से एग्री करते हैं। साथ ही अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो भारत इस
डोजियर को यूनाइटेड नेशन के अंदर भी पेश कर सकता है और दुनिया भर के देशों से समर्थन लेकर पाकिस्तान को एक्सपोज कर सकता है और एक आतंकवादी देश घोषित कर सकता है। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रसिया विजिट को कैंसिल कर दिया गया है। दरअसल 9 मई को रूस के द्वारा विक्ट्री डे परेड में पीएम मोदी को इनवाइट किया गया था, लेकिन जिस तरह के हालात भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बने हुए हैं उसको देखते हुए भारत ने इस दौरे को रद्द करने का फैसला लिया। हालांकि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रशिया विजिट करेंगे। हालांकि रूस हमारा दोस्त है और वह इस समय सिचुएशन को समझता है। यही कारण है कि रूस की तरफ से कहा गया है कि हम भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी चल रहा है इस पर क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। वहीं हमारा सपोर्ट हमेशा भारत की तरफ रहेगा, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस हमेशा भारत के साथ रहेगा। ये बात रूस की तरफ से कही गई है। बहरहाल दोस्तों, भारत के द्वारा पेश किए गए इस डोजियर और रूस से निकल कर आई इस दोनों खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।